तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय राजस्थान संशोधन विधेयक 2019 के इस संशोधन पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, ये जो बिल है बहुत महत्वपूर्ण बिल है और नशे की लत के कारण हमारे देश का नौजवान खोखला होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नशे की प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और नशे के ऊपर सरकारों का नशे से बीमार हुए लोगों के इलाज के ऊपर और उनके पुनर्वास के ऊपर कितना खर्चा होता है, जितना खर्चा होता है वो जो नशे के पदार्थ बेचे जा रहे हैं उनसे जितनी आय नहीं होती है उससे ज्यादा उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। नशे के अंदर कई सारी चीजों को शामिल किया गया है, चाहे तंबाकू से बनने वाले नशे की चीजों को ले लें, चाहे कोई हुक्का को ले लें या अन्य कोई नशीले पदार्थ उनको ले लें। अभी अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया कि किसी भी पान की दुकान पर चले जाओ, किसी भी ऐसी थड़ी पर चले जाओ जहां पर आप जाकर के यदि बात करते हैं कि माल दे दो, तो गांजे की और नशीले पदार्थ की पुड़िया, जो पुड़िया के रूप में भी प्रचलित है, वो पुड़िया हमारे साथ में सामने आ जाती है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल में एक तो हुक्का बार पर प्रतिबंध है या हुक्के पर ही प्रतिबंध है, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। हुक्का बार के अंदर भी कोई रेस्टोरेंट के ऊपर जो हुक्का चलेगा उसको बंद करेंगे, या जैसा कि माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गांवों के अंदर हमारे प्रचलन के अंदर है कि वहां पर गांव के गुआड़ के अंदर हो या गांव की घर की गुआड़ी के अंदर हो, वहां पर लंबी सी एक डोर के साथ में हुक्के को प्रचलन में लाया जाता है। और उस हुक्के और जो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो हुक्का चलता है उन दोनों के अंदर क्या अलग चीज है, उसके ऊपर भी इसके अंदर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। मेरा स्वयं का माननीय सभापति महोदय ये विचार है कि ये पूरी तरह से प्रतिबंध इन पे लगना चाहिए और पूर्ण प्रतिबंध गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, बल्कि मैं जितनी भी तरह की नशीली चीजें हैं उन सब के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रूप से ये मान्यता है। जितना कठोर से कठोर कानून बना सकते हैं वो कठोर कानून बनना चाहिए, जिससे इस देश की युवा पीढ़ी जो भविष्य के जो खोखला होने की गर्त के अंदर जा रही है उनके ऊपर अंकुश लगे। लेकिन टाटा मेमोरियल के कैंसर विशेषज्ञ कहते हैं माननीय सभापति महोदय कि हमारे यहाँ 90% जो केसेस आते हैं वो सब इस धूम्रपान की वजह से, गुटखे की वजह से और इन नशीले पदार्थों की वजह से 90% पेशेंट टाटा मेमोरियल जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आते हैं। और वो सब के सब जो युवा लोग आते हैं वो विज्ञापन जो होता है उस विज्ञापन के प्रभाव में आकर के नशे की लत में जकड़ जाते हैं। सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो विज्ञापन है इसके ऊपर भी इस बिल के अंदर ऐसा प्रोविजन करना चाहिए कि विज्ञापन पर न केवल फोटो देकर के हम संतुष्टि कर लें, बल्कि इस विज्ञापन पर पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए कि किसी भी नशीले पदार्थ का विज्ञापन बैन कर देना चाहिए, जिससे हमारे नौजवान जो इससे आकर्षित होते हैं उनका आकर्षण खत्म हो जाए और वो परिवार बच जाए जो नशे की पदार्थ से होने वाले नुकसान से। माननीय सभापति महोदय, 1 लाख रुपए सरकार सालाना तंबाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए खर्च करती है, 1 लाख करोड़ रुपए, और पुनर्वास पर खर्च करती है, जबकि तंबाकू से होने वाली आय 17,000 करोड़ रुपए है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, ये कोई लाभ का सौदा नहीं है। युवाओं के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या फायदा है कि ये हमें इस बिल के अंदर ये संशोधन करना चाहिए कि ये नशे की प्रवृत्ति वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सब के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। एक निवेदन और करूंगा माननीय सभापति महोदय कि ये हुक्का बार्स के ऊपर तो प्रतिबंध लगाने की बात इस बिल के अंदर कही गई है, लेकिन मैं विनम्रता के साथ में ये बात कहना चाहता हूं कि जो दूसरा बहुत बड़ा भयावह रूप शराब का है, ये जो शराब वाली बार है, ये इन बार्स के ऊपर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यदि शराब के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं आप, मैं तो कहता हूं कि शराब के ऊपर भी पूर्ण शराबबंदी करनी चाहिए। समाप्त करें। लेकिन माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त करता हूं।
ये मुद्दा ऐसा है जिससे देश की युवा पीढ़ी जर्जर स्थिति के अंदर जा रही है। ये जो बार हुक्का बार को बंद करने की बात है, हो रहा है, समाप्त करें आप। इसके साथ ही साथ शराब की जो बार है उनके ऊपर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, हालांकि बहुत सारी चीजें थी जिनको और भी बोलना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आज से